कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की जोया की आवाज से। वो अपनी लाइफ के सबसे बड़े सिरदर्द के बारे में बताते हुए कहती है, मेरा ये जो सौतेला भाई है ना, देखने में जितना मासूम और क्यूट लगता है, असल में उतना ही बड़ा आवारा और फ्लर्ट इंसान है। मुझे तो लगता है ये बंदा जितनी बार कपड़े नहीं बदलता, उससे ज्यादा तो अपनी गर्लफ्रेंड्स बदल लेता है। अभी जोया की ये बातें पूरी भी नहीं हुई होती हैं कि कैमरा घूमता है और सामने आता है वही प्लेबॉय अयान। लेकिन नज़ारा यहाँ एकदम अजीब और शॉकिंग है। एक लड़की अयान के ठीक सामने जमीन पर गिरी हुई पड़ी है और अयान एकदम हैरान परेशान सा खड़ा होकर बस उसे घूर रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये सब चल क्या रहा है, ये लड़की जमीन पर क्यों पड़ी है और अयान इसे ऐसे क्यों देख रहा है। इस सस्पेंस से पर्दा उठाने के लिए कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में चलती है। सुबह का टाइम है। हमारी हीरोइन जोया अभी अभी नींद से सोकर उठी ही होती है कि उसकी मम्मी कमरे में आ धमकती है। मम्मी कहती है, जोया जरा बाहर जाने से पहले अपने भाई को भी जगा देना। ये सुनते ही जोया का मुंह बन जाता है। वो चिढ़कर कहती है, नहीं मम्मी, मुझसे मत कहो, मैं उसे बिल्कुल नहीं जगाने वाली। मम्मी उसे डांटते हुए कहती है, अरे इसमें इतना नखरा दिखाने की क्या बात है, तेरा भाई ही तो है, आवाज देने में तेरा क्या चला जाएगा। माँ का हुक्म टालना जोया के बस में नहीं था, सो बेचारी ना चाहते हुए भी भारी कदमों से अयान के कमरे की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खटखटाती है और अयान बाहर आता है, जोया को देखते ही अयान मुंह बनाकर बुदबुदाता है, उफ, सुबह सुबह इसी मनहूस की शक्ल देखनी थी, आज का तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। जोया का तो खून खौल उठता है। उसका मन करता है कि वहीं खड़े खड़े उसे 2-4 कड़क गालियां सुना दे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अयान के उस गॉड गिफ्टेड हैंडसम चेहरे पर पड़ती है, उसका गुस्सा हवा हो जाता है और वो बेचारी चुपचाप वहां से खिसक लेती है। ये वही अयान है जिसे हमने शुरुआत वाले सीन में देखा था। इसके बाद जोया सीधे अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पहुंचती है और रोना धोना शुरू कर देती है। यार, मैं उस शैतान भाई की वजह से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। घर पर तो सुकून है नहीं, कॉलेज में और आफत है। कॉलेज की आधी लड़कियां उस पर मरती हैं और मुझे दिन रात परेशान करती रहती हैं। हद तो ये है कि उस बंदे की इस इमेज की वजह से आज तक मेरा खुद का कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया। ये सब कहते कहते जोया की आंखों में सच में आंसू आ जाते हैं। उसकी फ्रेंड उसे चुप कराती है और ढांढस बंधाती है, अरे यार तू इतना टेंशन मत ले, देखना एक ना एक दिन तेरा भाई जरूर सुधरेगा। अब यहाँ आपको बता दें कि जोया की ये सहेली एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। वो जोया का मूड ठीक करने के लिए एक तगड़ा प्लान बनाती है। वो एक नई यूनिफॉर्म निकालती है, जोया को एक नकली बालों वाली विग पहनाती है और भर भर कर ऐसा मेकअप ठोकती है कि जोया का पूरा हुलिया ही बदल जाता है। फोटोशूट खत्म होने के बाद सहेली किसी काम से बाहर निकल जाती है। जोया भी उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई बाहर आती है और तभी धड़ाक, वो सीधे सामने से आ रहे एक लड़के से जोरदार टक्कर खा जाती है। जोया जमीन पर गिर जाती है और जब नजर उठाकर देखती है तो सामने कोई और नहीं बल्कि उसका वही भाई अयान खड़ा था। जी हाँ, यही वो सीन था जो हमने कहानी के बिल्कुल स्टार्ट में देखा था। लेकिन मेकअप का जादू ऐसा चला था कि अयान अपनी ही बहन को इस नए हॉट अवतार में पहचान ही नहीं पाता। बस फिर क्या था, जोया के दिमाग की बत्ती जलती है और उसका शैतानी दिमाग एक्टिव हो जाता है। वो अनजान बनने का पूरा नाटक करती है और गुस्से में चिल्लाती है, अरे अंधे हो क्या, रास्ते में देखकर नहीं चल सकते। अयान उस लड़की की खूबसूरती देखकर वहीं ढेर हो चुका था। वो अपने फ्लर्ट वाले अंदाज में मुस्कुराकर कहता है, ओह आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान भटक गया था। फिर वो जोया को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, वैसे क्या मैं तुम्हारी एक पिक ले सकता हूँ। फोटो खींचने के बाद वो तुरंत अपना अगला पासा फेंकता है, क्या मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है। जोया तुरंत बहाना बनाती है, नहीं मैं फोन यूज नहीं करती, मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अयान भी कहा मानने वाला था। वो फटाफट एक पेपर पर अपना नंबर लिखता है और जोया के हाथ में थमा देता है। आखिर भाई प्लेबॉय जो ठहरा, लड़कियों पर चांस मारने का कोई मौका हाथ से जाने थोड़े ही देता। घर लौटकर जोया अपनी सहेली को सारा किस्सा मजे ले लेकर सुनाती है। सहेली हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है और कहती है, देखा ये सब मेरे मेकअप और स्टाइलिंग का कमाल है, तेरा सगा भाई तुझे सामने देखकर भी पहचान नहीं पाया। रात को जब सब डिनर टेबल पर बैठे होते हैं तो जोया मन ही मन सोचती रहती है, हद है यार, हम बचपन से एक ही छत के नीचे साथ बड़े हुए हैं और ये बेवकूफ मुझे पहचान तक नहीं सका। इसी बीच मम्मी जोया से कहती हैं, जोया सुना है आज तूने कोई फोटोशूट करवाया है। ये सुनते ही जोया के हाथ पांव फूल जाते हैं। घबराहट में उसके हाथ से सूप का बाउल नीचे गिर जाता है। जोया बहुत ही साफ सुथरी लड़की है तो वो तुरंत झुककर जमीन साफ करने लगती है। मम्मी अयान की तरफ देखकर कहती हैं, अयान तू जोया से कुछ सीख, देख वो कितनी सलीकेदार है, तू कभी उसकी तरह क्यों नहीं बन सकता। अयान तुरंत ताना मारता है, मम्मी मुझे उस जैसी बोरिंग लड़की बनने का कोई शौक नहीं है। ये सुनते ही जोया के तन बदन में आग लग जाती है। वो अपने कमरे में जाती है और कसम खाती है कि इस घमंडी अयान को तो सबक सिखाकर ही रहूंगी। तभी उसके दिमाग में वही खतरनाक आइडिया आता है। अयान उसे पहचान नहीं पाया है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है।
वो अयान को उल्लू बनाने के लिए उससे झूठे प्यार का नाटक करेगी और उसका दिल तोड़कर बदला लेगी। अगले दिन वो एक पब्लिक बूथ पर जाती है और अयान को कॉल लगाती है। हेलो, पहचाना मुझे? कल सुबह जिससे टकराए थे? अयान तो जैसे खुशी के मारे उछल ही पड़ता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा कॉल आएगा। मैं बहुत खुश हूँ। इधर जोया मन ही मन हंसती है। आ गया ना बच्चा रास्ते पर। फिर जोया कहती है, ठीक है, तो कल शाम 6 बजे मिलते हैं। अयान बिना एक सेकंड गवाए तुरंत राजी हो जाता है। अगले दिन जोया फिर अपनी सहेली के पास पहुंचती है। वही यूनिफॉर्म पहनती है, मेकअप थोपती है और खुद से शीशे में देखकर कहती है, बेटा अयान, अब तक तूने मुझे रुलाया है, अब मैं तुझे नाच नचाऊंगी। वो मीटिंग पॉइंट पर पहुंचती है और देखती है कि अयान टाइम से पहले ही वहां आके खड़ा है। जोया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और सोचने लगती है, देखती हूँ ये बंदा मेरा कितना इंतजार कर सकता है। पूरा 1 घंटा बीत जाता है। अयान वहीं खड़ा खड़ा कभी घड़ी देखता तो कभी इधर उधर टहलता, पर वहां से हिलता तक नहीं। जोया दूर खड़ी होकर इस बात के मजे ले रही होती है। तभी एक दूसरी लड़की अयान के पास आती है और फ्लर्ट करते हुए कहती है, हाय हैंडसम, क्या तुम फ्री हो? साथ में कॉफी पियेंगे? अयान साफ मना कर देता है, नो थैंक्स, मैं किसी बहुत खास इंसान का वेट कर रहा हूँ। ये देखकर जोया खुद ही हैरान रह जाती है और उसे तरस आ जाता है। वो बाहर आती है और कहती है, सॉरी, मुझे आने में बहुत देर हो गई। जोया को लगा था कि अयान गुस्से में चिल्लाएगा, पर अयान चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाकर बहुत प्यार से बात करता है। वो जोया को एक कैफे में ले जाता है और अपने बैग से एक ब्रांड न्यू फोन निकालकर उसके हाथ में थमा देता है। जोया हैरान होकर मना करती है, पर अयान जबरदस्ती फोन उसके हाथ में पकड़ा देता है और कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास फोन नहीं है, इसलिए ये तुम्हारे लिए। फिर अयान पूछता है, वैसे तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। जोया घबरा जाती है क्योंकि उसने फर्जी नाम तो सोचा ही नहीं था। वो आनन फानन में अपने असली नाम जोया में से थोड़ा फेरबदल करके कह देती है, मेरा नाम जोई है। इसके बाद जोया भागकर अपनी सहेली के पास आती है और सारा माजरा बताती है। सहेली सब सुनकर सीरियस होकर कहती है, देख जोया, तेरा भाई इस बार सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा, वो सच में इस जोई नाम की लड़की के प्यार में पड़ गया है, वरना कोई किसी अनजान लड़की को ऐसे फोन गिफ्ट नहीं करता। जोया को कुछ समझ नहीं आता तो सहेली पूरा मैटर क्लियर करती है। असल में मैंने तुझे जिस स्टाइल में रेडी किया है ना, तू हमारे ही कॉलेज की एक सीनियर लड़की जैसी लगती है, और इत्तेफाक देख, उस लड़की का नाम भी जोई ही है। अयान उस लड़की को काफी टाइम से सीक्रेटली पसंद करता था, पर कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। अब जब तूने उसे भाव दिया तो उसे लगा कि उसकी क्रश खुद उसके पास आ गई है, इसलिए वो इतना सीरियस हो गया है। जोया को अब जाकर सारी पिक्चर क्लियर होती है। सहेली उसे उकसाते हुए कहती है, यही तो तेरे पास सबसे बेहतरीन मौका है, अपने इस प्लेबॉय भाई को सुधार कर एक सच्चा और वफादार आशिक बना दे। जोया को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो अपनी सहेली को थम्स अप देकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन जोया फिर से जोई बनकर अयान से मिलने पहुंचती है। इस बार वो सीधा मुद्दे पर आती है और पूछती है, अयान, तुम मेरे बारे में सच में क्या फील करते हो? अयान कुछ पल खामोश रहता है, फिर जोया की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया है, तो क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगी? इतनी जल्दी और डायरेक्ट प्रपोजल की उम्मीद जोया को बिल्कुल नहीं थी। वो थोड़ा झिझकते हुए कहती है, देखो अयान, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम एक साथ इतनी सारी लड़कियों को डेट करते हो, मैं ऐसे किसी लड़के के साथ नहीं रह सकती। अयान एकदम सीरियस होकर कहता है, अगर मैं उन सबसे ब्रेकअप कर लूं तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जोया पूछती है, अभी फिलहाल कितनी चल रही हैं? अयान अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू कर देता है। ये देखकर जोया सोच में पड़ जाती है कि बंदा सच में इस रिश्ते को लेकर कितना सीरियस है। रात को जब अयान घर लौटता है तो जोया नोटिस करती है कि अयान के गार पर एक कड़क थप्पड़ का लाल निशान पड़ा हुआ है, यानी वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने गया था और वहां से फ्लाइंग थप्पड़ खाकर आया था। अगले दिन जोया देखती है कि अयान के चेहरे पर कुछ पट्टियां और बैंडेड लगे हुए हैं। बेचारा अयान सच्चा आशिक बनने के चक्कर में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के हाथों धड़ाधड़ पिट रहा था। जोया को अब धीरे धीरे गिल्ट फील होने लगता है, क्योंकि उसने तो ये सब सिर्फ एक मजाक और बदले के लिए शुरू किया था। तभी जोया के नए फोन पर अयान का कॉल आता है। अयान धीमी आवाज में कहता है, जोई, क्या हम कल मिल सकते हैं? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनकर जोया का दिल धक धक करने लगता है कि न जाने अब क्या नया ड्रामा होने वाला है। अगले दिन वे दोनों एक शांत कैफे में मिलते हैं। अयान बहुत ही सुकून भरी आवाज में कहता है, जोई, मैंने अपनी लाइफ की हर एक लड़की से ब्रेकअप कर लिया है, यहाँ तक कि उनके नंबर्स भी ब्लॉक करके डिलीट कर दिए हैं। जोया बस बिना पलक झपकाए उसे देखती रह जाती है। अयान आगे कहता है, अब तो तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाने में कोई एतराज नहीं है ना? जोया का दिमाग काम करना बंद कर देता है कि वो क्या जवाब दे।
घबराहट में उसका सिर थोड़ा सा हिल जाता है। अयान उसके सिर हिलाने को हाँ समझ लेता है और खुशी के मारे चहक उठता है। थैंक यू जोई, तुमने हाँ कह दिया, मैं आज दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। वो जोया का हाथ अपने हाथों में ले लेता है और जोया बस हक्की बक्की होकर उसे ताकती रह जाती है। बेचारी अयान वो फंसाने के चक्कर में खुद ही अपने बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। अगला सीन कॉलेज कैंटीन का है। जोया अपनी सहेली के साथ बैठी होती है और उसे अपनी इस नई मुसीबत के बारे में बता रही होती है। तभी वहां अयान की एंट्री होती है, लेकिन जैसे ही अयान जोया यानी अपनी सगी बहन को देखता है, उसका मुंह बन जाता है और वो दूर कोने की एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। सहेली हंसकर कहती है, देख, अयान के रूप में वो तुझसे इतनी नफरत करता है कि तेरे पास बैठना भी पसंद नहीं करता, और उधर जोई के प्यार में पागल हुआ घूम रहा है। उसी शाम कॉलेज के कुछ दोस्त मिलकर एक छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ जोया की मुलाकात एक नए लड़के से होती है, समीर। दोनों जब बात करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि वे दोनों असल में बचपन के पुराने दोस्त हैं और प्राइमरी स्कूल में साथ पढ़ते थे। पुरानी यादें ताज़ा करते करते दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद समीर जोया को उसके घर तक ड्रॉप करने आता है। जाने से पहले समीर मुस्कुराकर पूछता है, क्या हम कल फिर मिल सकते हैं? जोया थोड़ा हैरान होकर देखती है तो समीर शर्माते हुए कहता है, अरे वो इकोनॉमिक्स के कुछ नोट्स डिस्कस करने थे। जोया धीरे से कहती है, हाँ श्योर। और ठीक उसी पल अयान वहां पहुंच जाता है। अयान समीर की तरफ एक ठंडी और खतरनाक नजर डालता है, पर बिना कुछ बोले सीधा घर के अंदर चला जाता है। समीर पूछता है, ये बंदा कौन था? जोया कहती है, छोड़ो ना, मेरा सौतेला भाई है। इसके बाद जोया अंदर चली जाती है। समीर जिस तरह प्यार भरी नजरों से जोया को जाते हुए देख रहा था, उससे साफ साफ समझ आ रहा था कि उसके दिल में जोया के लिए घंटी बज चुकी है। इधर जैसे ही जोया घर के अंदर कदम रखती है, वो डर के मारे उछल पड़ती है, क्योंकि अयान अंधेरे में दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा था। अयान उसके पास से गुजरते हुए जलन भरे लहजे में ताना मारता है, तो क्या वो लड़का तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? जोया पलट कर वार करती है, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं किसी को भी डेट करूं? अयान फिर खोटी सुनाता है, मुझे तो लगता था कि तुम बहुत सीधी साधी लड़की हो, पर तुम भी अंदर से काफी तेज निकली। ये सुनकर जोया चिल्लाती है, सुनो अयान, मेरे पर्सनल मैटर्स में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। अगले दिन अयान और जोई एक खूबसूरत एक्वेरियम में टहल रहे होते हैं। चारों तरफ रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। अचानक जोया खामोश हो जाती है और अयान के मासूम चेहरे को एकटक देखने लगती है। वो मन ही मन सोचती है, यार अयान का ये साइड तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। ये सच में कितना केयरिंग और अच्छा लड़का है। जोया जहां अयान को फंसाने आई थी, उसके साथ वक्त बिताते बिताते वो खुद भी उसके प्यार के एहसास में बहती जा रही थी, और यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो हिम्मत जुटाकर पूछती है, अयान, तुम बाकी लड़कियों की तरह मुझसे भी थोड़े दिन बाद बोर हो जाओगे ना, और फिर मुझसे भी ब्रेकअप कर लोगे? पर कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये सुनते ही अयान का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो जोया के कंधे पकड़कर कहता है, जोई, आज के बाद ऐसी बकवास कभी मत करना। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे जो शांति और खुशी महसूस होती है, वो मुझे आज तक किसी के साथ नहीं मिली। अयान की ये बात सुनकर जोया का दिल सहम जाता है। अयान वहाँ से चला जाता है और जोया पीछे खड़ी होकर उसे देखती रहती है। वो ठान लेती है कि आज ही वो इस ड्रामे को खत्म करेगी और ब्रेकअप कर लेगी, क्योंकि इतने प्यारे और सच्चे इंसान के साथ ऐसा झूठा खेल खेलना बहुत बड़ा पाप होगा। वो अयान को पीछे से आवाज देती है, अयान सुनो। लेकिन इससे पहले कि जोया कुछ कह पाती, अयान दौड़कर आता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है और खुशी से हवा में गोल गोल घुमाने लगता है। वो चिल्लाकर कहता है, जोई, तुम्हें अपनी लाइफ में पाकर मैं सच में बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ। अब बेचारी जोया के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। अयान खुशी खुशी उसका हाथ थामकर आगे बढ़ जाता है और जोया बस खामोशी से उसके पीछे पीछे चलने लगती है। अगले दिन कॉलेज कैंटीन में जोया अपनी सहेली से पछतावे भरे लहजे में कहती है, यार, हम अब तक अयान को जितना बुरा समझते थे ना, वो असल में उतना बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। अब जब जोया कॉलेज कैंटीन में अयान की तारीफ करती है तो उसकी फ्रेंड का रिएक्शन देखने लायक था, जैसे भूतों के मुंह से किसी ने भगवान का नाम सुन लिया हो। फ्रेंड हैरान होकर कहती है, अरे यार, जब तू इस झूठे नाटक को लेकर इतनी सीरियस हो रही है तो सबसे बेस्ट यही है कि तू अभी के अभी उससे ब्रेकअप कर ले। जोया एक गहरी सांस लेती है और भारी दिल से कहती है, हाँ यार, करना तो पड़ेगा, पर कैसे? तभी उसकी फ्रेंड के खुराफाती दिमाग में एक और प्लान आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अयान एक रेस्टोरेंट में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों से घिरा हुआ है और मस्त बातें कर रहा है। दूर कोने में बैठी जोया और उसकी फ्रेंड ये सब देख रही होती हैं। असल में ये लड़कियां जोया की फ्रेंड की ही दोस्त थीं, जिन्हें जानबूझकर अयान के पास भेजा गया था ताकि ये टेस्ट किया जा सके कि अयान अपनी जोई को लेकर
कितना वफादार है। वहीं बैठे बैठे जोया अयान को मैसेज करती है, तुम अभी क्या कर रहे हो? अयान मैसेज देखता है और कुछ देर खामोश रहता है। जोया और उसकी फ्रेंड को लगता है कि बस आज तो ये फ्लर्ट इंसान रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। लेकिन तभी अयान का रिप्लाई आता है, मैं कुछ लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, पर मेरा इनसे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। रिप्लाई देखते ही दोनों लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, अयान तुरंत उन लड़कियों के सामने से खड़ा होता है और साफ कह देता है, सॉरी गर्ल्स, मुझे अभी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है, और वो वहां से निकल जाता है। अयान का ये वफादार अवतार देखकर दोनों सहेलियां हक्की बक्की रह जाती हैं। बाहर आते ही अयान जोया को मैसेज करता है, जोई मैं बाहर आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? बेचारी जोया हड़बड़ी में तैयार होती है और उससे मिलने पहुंचती है। जैसे ही वो अयान के पास जाती है, अयान बिना कुछ सोचे समझे उसे कसकर गले लगा लेता है और किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जोया घबराकर तुरंत उसे पीछे धकेल देती है। अयान हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ जोई, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? जोया संभलते हुए कहती है, प्यार तो करती हूँ, पर सबके सामने ये सब मुझे पसंद नहीं है। अयान मुस्कुराता है, अपनी जेब से एक चाबी निकालता है और कहता है, तो फिर ये लो, ये मेरे नए फ्लैट की चाबी है, अब से हम जब चाहें वहाँ आराम से मिल सकते हैं। ये सुनकर तो जोया के मन ही मन पसीने छूट जाते हैं। अगले दिन जोया अपने असली लुक में समीर से मिलने जाती है, क्योंकि उसने उससे मिलने का वादा किया था। लंच खत्म होने के बाद समीर उसे घर तक ड्रॉप करने आता है। अचानक समीर हिम्मत जुटाता है और कहता है, जोया, असल में मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनते ही जोया को एक और भयंकर झटका लगता है। आज के दिन तो बस झटके पर झटका ही मिल रहा था। समीर आगे कहता है, तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, आराम से सोचकर बताना। घर आकर जोया तुरंत अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। फ्रेंड समझाती है, देख जोया, अब तुझे ये झूठा नाटक बंद कर देना चाहिए। समीर तुझसे सच में प्यार करता है, जबकि अयान उस नकली जोई से प्यार करता है, तुझसे नहीं। ये बात जोया के दिल में चुभ जाती है। फ्रेंड को शक होता है और वो पूछती है, एक मिनट, कहीं तू सच में अपने भाई के प्यार में तो नहीं पड़ गई? जोया घबराकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझे जल्द से जल्द ब्रेकअप करना ही होगा। अगले दिन अयान अपना सामान पैक करके नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहा होता है। घर से निकलते वक्त जोया और अयान के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है, पर मम्मी पापा आकर उन्हें शांत कराते हैं और अयान गाड़ी लेकर निकल जाता है। जोया उदास होकर सोचती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने झूठा प्यार क्यों किया? वो मेरे लिए अपना घर छोड़कर चला गया, अब मैं उसका दिल कैसे तोड़ूं? फिर भी हिम्मत जुटाकर वो अगले दिन उसके फ्लैट पर पहुंचती है। वहां अयान का एक दोस्त मौजूद था। वो जोया को देखकर पहचान लेता है, अरे तुम तो अयान की बहन जोया हो ना? तभी अयान वहां आता है और अपने दोस्त से कहता है, नहीं भाई, ये जोया नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड जोई है। दोस्त थोड़ा कंफ्यूज होकर ओह अच्छा बोलकर वहां से चला जाता है। अंदर आते ही जोया कड़क आवाज में कहती है, अयान, मेरी फैमिली हमेशा के लिए अब्रॉड शिफ्ट हो रही है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये सुनते ही अयान की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो रोते हुए कहता है, जोई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं किसी भी कीमत पर तुमसे अलग नहीं हो सकता। जोया अपना दिल पत्थर करके कहती है, आई एम सॉरी अयान, मुझे माफ कर देना, और वो वहां से भाग जाती है। कुछ दिनों बाद जोया समीर के साथ बाहर घूमने निकलती है। जोया को गुमसुम देखकर समीर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? अगर कोई बात है तो शेयर कर सकती हो। जोया बहुत दर्द भरी आवाज में कहती है, समीर, मैंने उस इंसान को बहुत चोट पहुंचाई है जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूँ। मैंने उससे हर कदम पर झूठ बोला, धोखा दिया। अगली सुबह जब जोया घूमने चली जाती है तो घर पर अयान उदास बैठा था। मम्मी कहती हैं, आज इतने सुहावने मौसम में बाहर क्यों नहीं जाते? अयान कहता है, मन में ही है। मम्मी कहती हैं, देख, जोया तो समीर के साथ घूमने भी चली गई। ये सुनते ही अयान के अंदर जलन की आग भड़क उठती है। रात हो जाती है पर जोया अभी तक घर नहीं लौटती। मम्मी बड़बड़ाती हैं, जोया की हरकतें मुझे आजकल बहुत अजीब लग रही हैं। मैंने उस दिन देखा उसके पास 2-2 फोन थे। ये सुनते ही अयान के दिमाग में सीधे बिजली कड़कती है, क्योंकि उसने जोई को एक फोन गिफ्ट किया था और जोया की शक्ल भी जोई से मिलती जुलती थी। शक के बिना पर अयान तुरंत जोई के नंबर पर कॉल लगाता है और अचानक जोया के कमरे से वही रिंगटोन बज उठती है। अब अयान को पूरा सच समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगता कि जिसे वो जोई समझकर प्यार करता रहा वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सौतेली बहन जोया ही थी। अगली सुबह जोया रास्ते में अकेले टहल रही होती है और खुद से कहती है, आज मैं अयान को सारा सच बता दूंगी और उससे माफी मांग लूंगी। तभी अचानक वो किसी से टकराकर गिर पड़ती है। सामने अयान खड़ा था, बिल्कुल कहानी के पहले सीन की तरह। जोया रोते हुए अपने सारे झूठ कबूल कर लेती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन अयान मुस्कुराकर कहता है, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए जोया। जोया हैरान होकर पूछती है, तुमने क्या किया है? तभी अयान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट खोलता है, क्योंकि मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ जोया। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जोया के पापा नहीं थे और अयान की मम्मी नहीं थी, इसलिए उन दोनों के पेरेंट्स ने आपस में शादी कर ली थी ताकि बच्चों को पूरा परिवार मिल सके।
अयान इस शादी से बहुत खुश था क्योंकि वो जोया के साथ एक ही घर में रह सकता था। अयान कहता है, मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ, इसलिए मैं कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। तुमसे दूर रहने के लिए मैंने जानबूझकर इतनी सारी लड़कियों को डेट किया था ताकि तुम्हें भूल सकूं, पर मैं तुम्हें कभी अपने दिल से निकाल ही नहीं पाया। और हाँ, जब तुमने मेकअप करके जोई बनने का नाटक किया था, मैं पहले ही दिन समझ गया था कि तुम जोया ही हो। पर मैं चुप रहा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। और जब मैंने तुम्हें समीर के साथ देखा तो मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए मैंने भारी दिल से तुमसे ब्रेकअप किया था ताकि तुम अपनी लाइफ में खुश रह सको। अयान की ये बातें सुनकर जोया का दिमाग पूरी तरह हैंग हो जाता है। वो हंसते हंसते रो पड़ती है और कहती है, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी ना जो तुम्हें समझ ही नहीं पाई। अयान उसका हाथ थामकर कहता है, मैंने सुना है कि बिना सगे खून के रिश्ते से भी दो लोग शादी कर सकते हैं। दुनिया जो चाहे कहे, मैं अपनी मोहब्बत को लेकर अपनी पसंदीदा जगह जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जोया तुरंत हाँ कह देती है क्योंकि वो भी तो अयान से बेपनाह प्यार करती थी। इसके बाद वे दोनों उसी जगह जाते हैं जहां बचपन में पहली बार मिले थे। अयान अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, अब भूल कर भी मेरा हाथ मत छोड़ना क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जोया मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेती है और यहीं पर इस खूबसूरत कहानी का एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। अब मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, पर दोस्तों ये बस एक हल्की फुल्की कॉमेडी और रोमांटिक कोरियाई मूवी थी, तो इसे लॉजिक के बिना सिर्फ एंजॉय कीजिए। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको अयान और जोया की ये अनोखी लव स्टोरी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक दें और ऐसी ही और भी मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।